हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। परसेंटेज। परसेंटेज तो बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको बहुत तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आज कुछ क्वेश्चन को हम ट्रिक्स करेंगे। आने वाले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हम टोटल 8 टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसके ट्रिक्स करेंगे और आसानी से करेंगे, जिसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं ज़्यादा टाइम में। परसेंटेज के क्वेश्चन आसान होते हैं। परसेंटेज जो होता है हमारा, जानते हैं कि परसेंटेज जो क्वेश्चन होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। कई बहुत सारे टॉपिक है परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, मतलब हर तरह के क्वेश्चन में परसेंटेज का यूज किया जाता है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो परसेंटेज के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसको शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। जैसे मैं पहला एक क्वेश्चन लिखा हूँ कि पंकज शर्मा हैज स्कोर 40, क्या है कि 40% मार्क पाया है टू गेट थ्रू इफ द गेट 40 मार्क्स एंड फेल बाई 40%। कह रहा है कि वो 40 मार्क्स पाया है और 40 नंबर से फेल है, तो टोटल मार्क्स अगर फाइंड करना हो तो कितना होगा। इसको अगर इजीली वैसे लॉन्ग मेथड से करेंगे बहुत सारा टाइम लग सकता है। तो मैं इसका सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप वो ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे। इसका सिंपल फार्मूला होता है 100, जो हमारा गेट मार्क्स पाए उसको अगर x ले लें तो x ले लो, कितने नंबर से फेल है अपन y, और जो परसेंटेज है उसको अपन z ले लीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसको क्वेश्चन को इजीली आ जाएगा। तो अब देखिए, इसी कॉन्सेप्ट पे आप किसी भी फॉर्म इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो जैसे इसमें क्या है, 40 मार्क्स पाया तो 100, फिर 40 मार्क्स मतलब आपको 40 नंबर से फेल है तो अपॉन 40 प्लस 40 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 40। इसको सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 80 अपॉन 40। इसको कैंसिल करिए तो ये कितना हो जाएगा 200 नंबर का टोटल मार्क्स होगा, जिसमें 40% मार्क पाया और 40 नंबर से ये फेल है। ये आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कि राज स्कोर 30% एंड फेल बाय 60 मार्क्स एंड रोशन हुज स्कोर 55 मार्क्स गेट 40 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स। तो आपको बताना है पास ऑफ एग्जामिनेशन, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन कितना है। तो जब भी दो स्टूडेंट का अगर स्कोर्स की बात करें तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहले लिखिए सम ऑफ स्कोर। क्या लिखेंगे, सम ऑफ स्कोर, सम ऑफ स्कोर्स लिख दीजिए। अपान आप लिखोगे डिफरेंस ऑफ परसेंटेज मार्क, डिफरेंस लिखना है परसेंटेज में मार्क्स, इनटू 100 करेंगे तो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब देखिए सम ऑफ स्कोर मार्क्स कितना है, इसमें 60 पाया राज ने और रोशन ने कितना पाया, हमारा 40 मार्क्स पाया। तो 60 प्लस 40 आप ध्यान देंगे, और डिफरेंस राज का स्कोर कितना है, आप 30% पाया और इसका कितना 50% पाया, तो 50। अब जो डिफरेंस का मतलब होता है जो ज़्यादा होता है उसमें से कम को माइनस करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 55 माइनस 30 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 100 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब कितना हुआ, टोटल 400 मार्क्स इसने पाए थे, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स था, जिसमें राज हमारा 30% पाया है और हमारा रोशन हमारा 55% पाया। समझ में आ गया। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। ये आपको सिंपल क्वेश्चन का इसका आंसर है। ये 10 सेकेंड के अंदर हो जाएगा क्वेश्चन। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, राम कैन बाई 5 kg मोर शुगर इन ₹100 एज ए प्राइस ऑफ शुगर हैज डिक्रीज। और कह रहा है कि शुगर की प्राइस डिक्रीज कर रहा है 10%, तो राम क्या कर रहा है 5 kg मोर खरीदता है 100 रुपीज में से। तो फाइंड द एक्चुअल प्राइस पूछ रहा है शुगर का कि कितना था एक्चुअल प्राइस। तो ये आप देखोगे एक्चुअल प्राइस जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर दे डिक्रीज कर रहा है, ये ध्यान देना है आपको, डिक्रीज कर रहा है तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे जो हमारा रहता है डिक्रीज का, तो सबसे पहले 100 माइनस 10 ये हो गया। कितना खरीदता है 5 kg एक्स्ट्रा, तो ये 5 डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। वाई हमारा रुपीज कितना है 100, तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। और 10% है तो इंटू 10% डिक्रीज का लिख देंगे। इसको अगर सॉल्व करोगे इस तरह के क्वेश्चन, अगर मान लो इंक्रीज करता था 100 + 10 लिखते, इसको सॉल्व करिए 5 2 जा कितना होता है 10, तो ये कितना होगा 200/90, 0 0 कैंसिल 19/2, तो ये कितना 2/9 इज द शुगर का एक्चुअल प्राइस था, जो बाद में कुछ 10% डिक्रीज हुआ है तो ये 5 kg और एक्स्ट्रा ले लिया। फिर से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले अगर डिक्रीज होगा तो यहाँ जैसे 100 ± x यूज कर सकते हैं। अगर डिक्रीज होगा तो माइनस, ग्रेटर होगा तो प्लस। कितना रुपीज खर्च कर रहे हैं यहाँ प्राइस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डिक्रीज परसेंटेज ± x, मतलब इंक्रीज करेगा तो लिखेंगे, इनटू यहाँ पे कितना ग्रेटर खरीदा इंटू जी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आप इसको इजीली इस कॉन्सेप्ट से आप इजीली कोई भी फार्मूला, मतलब इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। सबको समझ में आया। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एन इलेक्शन, इसमें दो कैंडिडेट उतरते हैं। वन कैंडिडेट को हमारा कितना मिल रहा है 40% ऑफ द टोटल वोट। टोटल वोट का कितना मिल रहा है 40%, एंड स्टिल लॉस्ट 500 वोट से, फिर भी वो हार जा रहा है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो अगर टोटल वोट्स निकालना है इसमें, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा टोटल, ये पहले लिखेंगे 100, डिफीट कितने से हुआ है, डी फॉर डिफीट कितने से हुआ है, फिर जो परसेंटेज मिला होता है उसको 100 - 2x इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो परसेंटेज होता है उससे टोटल हमारा वोट निकल जाएगा। तो निकालिए इसको, 100 इंटू कितने से डिफीट हुआ है 500/100, कितना उसको वोट मिला है 40, तो 40 इंटू 2 करिए। अब इसको सॉल्व करिए, 100 इंटू 500, अब 88 20 आ जाएगा, तो 20 से 100 करिए 5, तो 5 इंटू 500 को करोगे तो कितना आएगा 2500 इज द राइट आंसर। इसका मतलब टोटल वोट कितना आया 2500। फिर से बता दे रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या। टोटल 100 लिखेंगे इंटू डिफीट कितने वोट से हुआ ये, अपॉन 100 माइनस जो हारने वाला कैंडिडेट होगा कितना है परसेंटेज, उसका डबल करके 100 में से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। समझ में आ गया है कि देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आप समझने की इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, मतलब आता ही जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने होंगे आपको, जो इजीली आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे कि ए सैलरी ऑफ वर्कर फर्स्ट इंक्रीज 5% हो रहा है, देन डिक्रीज 5%। तो पूछ रहा है व्हाट इज द चेंज हिज सैलरी। ठीक है, सैलरी में कितना चेंज आया ये चीजें। जब भी इस तरह का क्वेश्चन किसी एरिया ऑफ ट्रायंगल में पूछ सकता है, लेंथ इतना बड़ा, हाइट इतनी बड़ी, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इतना बढ़ गया, डिक्रीज इतना सेम का पूछा जाए, तो बहुत सारे क्वेश्चन। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है x² / 100, जितना बढ़ा जितना माइनस किया।
तो इतना आप देखो, तो आप देखो कितना आएगा, 5 का होल स्क्वायर अपॉन 100 इंटू परसेंटेज लिखिए थे कितना, 25/100। तो इसको परसेंटेज में करेंगे 0.25% उसका सैलरी क्या होगा, पहले से कम हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे पूछे जाते हैं कि किस तरह के, जैसे मान लीजिए 10% बढ़ा के 10% कम कर दिया गया तो कितना लॉस हुआ, तो उसको ऐसे डिवाइड करेंगे। अगर मान लीजिए 10% है, बढ़ा के 10% घटा दिया, डिक्रीज कर दिया गया, तो भी ऐसे रखेंगे 100 का स्क्वायर, सॉरी 100 का 10 इंटू 10 हो जाएगा अपन 100, 1% का उसका लॉस हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जिसको आपको समझना होगा। क्लियर है सबको, इसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कह रहा है कि एक टाउन का पॉपुलेशन है हमारा, इफ द इंक्रीज एट द रेट 5% से, कितने हैं, 5% से इंक्रीज कर रहा है, 5% से इंक्रीज कर रहा है। व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, और एक गो 2 ईयर बताना है। तो आप एक चीज जानिए, जब भी ये पॉपुलेशन की क्वेश्चन ऐसे पूछे कि बिफोर चाहे आफ्टर कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा, आफ्टर की बात करें तो मैं लिख देता हूँ, आप ध्यान देना, ये बहुत बार पूछा गया। आफ्टर की बात करें तो पॉपुलेशन 1 प्लस R अपन 100 पे पावर n होता है, ठीक है। अगर बिफोर पूछे चाहे एगो, तो उसका होता है P अपन 1 प्लस R अपन 100 पावर n। अब इसका मैं बता रहा हूँ, तो ये कितना है, 35280 यहाँ दे रखा है। 1 प्लस रेट कितना है, 5 अपॉन 100, कितने ईयर की बात कर रहा है, 2। इसको कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 388,962। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका मतलब 2 साल बाद इसका पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आपको ये चीज का होमवर्क दे रहा हूँ कि आप 2 साल बाद इसकी कितना होगा, ये चीजें निकाल के बताना होगा। बिफोर आपको 2 साल बाद, 2 साल पहले इस टाउन का पॉपुलेशन कितना होगा ये आपको बताना होगा। क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सबको समझ में आया? अब बाकी नेक्स्ट अगला पार्ट चलते हैं। अगला पार्ट क्वेश्चन ये है कि इफ द इनकम ऑफ रवि 20% मोर देन राम है, 20% मोर देन राम है, देन द इनकम ऑफ राम हाउ मच परसेंटेज लेस देन रवि। तो जब भी ग्रेटर की बात हो तो रवि अगर निकालना है, रवि का, रवि से कितना लेस है राम का, तो ग्रेटर यहाँ कर रहा है, मोर देन कर रहा है, तो सिंपल लॉजिक होता है एक्स अपन 100 प्लस एक्स होता है। अगर डिक्रीज होता तो एक्स अपन 100 माइनस एक्स होता, ठीक है, इंटू 100 होता है। तो इसमें रखिए इंक्रीज कर रहा है तो 20 अपन 120 हो जाएगा। 100 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा अपन 100। इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 200 अपन 12। इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 16 2/3, तो राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अगर ये ग्रेटर कहता तो एक्स अपन 100 प्लस एक्स इंटू 100 होगा। अगर यही मान लो मोर देन कह रहा है, अगर लेस देन कहता तो 100 माइनस करता। सबको समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखोगे ए 100%, सॉरी ए 10%, अब ए इज इक्वल टू 12% भी है, मतलब 10% ए का कितना है, 12% बी है। तो बताना 15% ऑफ ए इज इक्वल कितना होगा। तो 15% अगर ए निकालना हो तो इसका सिंपल है, 12 है इंटू 15 का निकालना है 15/10 कर दीजिए, इसका बी का आ जाएगा। तो अब देखिए 5 से 2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3, 2 से कैंसिल करिए, 12 को कितना आ जाएगा 6, तो ये कितना 18% होगा। 15 का अगर 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 18% ऑफ बी होगा। सबको समझ में आया? तो ये रहा परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन। समझ में आया तो प्लीज़
बेटा इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा करिए। परसेंटेज को और बहुत सारे वीडियो मैं बनाऊंगा जो आपको एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में आता ही आता है। इसका बहुत जगह यूज हो जाता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पे मैं फिर बता रहा हूँ, फिर सिंपल इंटरेस्ट पे आ सकता है, मतलब हर तरह से परसेंटेज का यूज होता है। चलिए ओके, धन्यवाद बच्चों।